हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश पेपर का भी डिमांड किए थे, तो मैं आज इंग्लिश पेपर बात करने वाले हैं सीजीएल का, जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है, जिसमें से हिंदी भी, ठीक है, हिंदी रहेंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन। तो दोनों जो है ये दोनों पेपर से आएंगे और ये दोनों मिला के 120 प्रश्न होता है, जिसमें से आपको क्वालिफाइंग करना है ये पेपर से। तो आज हम इंग्लिश पेपर करने वाले हैं सेट नंबर 1। तो देखिए, जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, पहला प्रश्न है द अर्थ, ये देश है, राउंड द सन। तो आपका यहाँ पे देखा मतलब देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन है इज मूविंग, वाज मूविंग या मूव्स, एंड नेक्स्ट है मूव। तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, द अर्थ मूव्स हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका सी राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलेंगे 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जॉर्ज डैश है, गॉड इज ऑलमाइटी एंड वेरी काइंड। तो देखिए यहाँ डैश है, यहाँ ऑप्शन आपका है इज सेइंग, और यहाँ है सेज, सेड, एंड डी में है वाज सेइंग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए ये हम लोग देखते हैं जो है नरेशन, और जो नरेशन और वॉइस पढ़ते हैं, तो यहाँ नरेशन है, ये देखिए जॉर्ज के द्वारा कहा, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जॉर्ज सेज, जॉर्ज सेज। देखिए यहाँ कोमा है, फिर ये इन्वाइटेड कोमा में रखा गया है, नहीं कोई कही गई कथन को उसको इन्वाइटेड कोमा में रखते हैं, जैसे हम लोग नरेशन में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे है आई, उसके बाद यहाँ है हंग्री नाउ। तो यहाँ डैश है, आपको भरना है, ऑप्शन है एम फीलिंग, फील, फीट, नॉन। तो देखिए इसमें किस में आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो देखिए ये जो है यहाँ आपको देखने को मिलता है ही, मतलब आई एम फीलिंग हंग्री नाउ, ये तो हो नहीं सकता है। जैसे आई फील या आई फीट भी नहीं हो सकता है, आपका नन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्या है, फील। जब भी आप सेंस वर्गन को यूज करते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंस है, ठीक है, सेंस वर्गन की बात कर रहे हैं, जैसे ठीक है, जैसे हियर, ये इसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। या आप मान लीजिए वांट, ठीक है, ये भी नहीं करते हैं। इसी तरीके से फील, फीलिंग नहीं यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब के रूप में। तो ये हो गया फीलिंग, यानी राइट हो जाएगा यहाँ पे फीलिंग नहीं फील, तो राइट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग ग्रामर अगर बोलेंगे तो ग्रामर हम लोग शुरू से बेसिक से करते जाएंगे, और एक दिन में एक लेसन ख़त्म करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आगे बढ़ते हैं तो 4 क्वेश्चन नंबर। तो 4 क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ देखने को मिलता है, दिस इज द वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट दे दिस वर्क। तो देखिए यहाँ खाली जगह है, तो क्या भराएगा, आप लोग बोल सकते हैं डिड भराएगा, डू भराएगा, हैव डन भराएगा, हैड डन भराएगा। तो बोलिए क्या भराएगा? तो देखिए ये कुछ रूल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए जब भी अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है, जैसे बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट है, या ठीक है वर्स्ट, यानी ठीक है, जब भी आता है मान लीजिए वर्स्ट दाग लेके आएगा, ठीक है, यानी इट इज भी हो सकता है, इट इज वर्स्ट, या दिस इज वर्स्ट, या दिस, ठीक है, या द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट। तो इसके आगे वाला जो सेंटेंस होता है वो परफेक्ट में हो जाता है, प्रेजेंट, क्या हो जाता है, प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। तो आगे देखिए यहाँ, ओके, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, परफेक्ट में। ओके, परफेक्ट में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ सी नंबर यानी हैव डन हो जाएगा, यानी दिस इज द वर्स्ट दे हैव डन दिस वर्क, यानी वे जो भी काम किए हैं, जो किए थे या किए मतलब किए हैं, वो क्या हो गया? पूरी तरीके से बेकार हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका, आगे बढ़ते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे देते जाते हैं तो आपका आइडिया भी समझ में आता है। तो यहाँ पे अगर नहीं देना चाहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो देखिए यहाँ 5th क्वेश्चन है। तो आई यहाँ पे देखेंगे आई नो हिम, ठीक है, आई नो हिम। तो इसको आपको क्या करना है? यहाँ दिखाया गया पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो आप बताइए कि पैसिव वॉइस जो है, ठीक है, पैसिव वॉइस में देखने को मिलता है। तो पैसिव वॉइस क्या है? तो देखिए यहाँ पे ही इज नाउन बाय मी, ये हो सकता है, या ही, देखिए एन हो गया, एन तो होगा ही नहीं, फिर नाउन है, फिर यहाँ आगे देखिए टू ही तो नहीं होगा। नेक्स्ट सी देखिए, ही इज बीइंग नाउन टू मी, ये हो सकता है, बट देखेंगे आगे। देखिए बाय प्लस आप लोग देखे होंगे कि जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, तो देखिए इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो जब भी सब्जेक्ट यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म या जो है 5th फॉर्म रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे इज या एम यूज करते हैं या आर यूज करते हैं। उसके बाद जो है भी थर्ड, उसके बाद बाय, प्लस क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ये पैसिव हो गया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर हम देखना चाहेंगे ही का ऑब्जेक्ट क्या मतलब सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो ही हो सकता है, आई तो होगा नहीं। यहाँ देखेंगे ही हो सकता है, और यहाँ ही हो सकता है, यहाँ ही हो सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना है। तो ये तो बीइंग तो है ही नहीं, यहाँ पे देखिए बीइंग है नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। आपका डी राइट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे अगर नाउन, जब भी नाउन शब्द आता है तो हम लोग टू मी से यूज करते हैं। ठीक है, टू मी से। तो इसका राइट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी नाउन आता है तो बाय का यूज़ नहीं करते हैं, कि यहाँ पे यूज करना आपका ना, ये वर्ब है नाउन, तो आपको टू मी यूज करना है। ठीक है, तो इसका डी राइट हो जाएगा। ही इज़ नाउन बाय मी, तो यह भी हो सकता है, बट हम लोग जनरल सेंस में तो यही होगा राइट, बट ये गलत हो सकता है। लेकिन हम लोग जो देखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे यही ट्रिक में, लेकिन जो है आपको यहाँ राइट ऑप्शन होता है ये, ठीक है, ये, लेकिन आपका राइट ये गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार से यहाँ सही होता है। और जो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो नाउन जो वर्ब होता है नाउ, उसमें जो है बाय नहीं लगता है, वहाँ आके टू लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आगे है 60। ठीक है, ठीक है, इसको कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, फिर हम इसको बताएंगे। ठीक है, उसका राइट अगर हम लोग स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो सही होता है, लेकिन ये जो है आपका ये सही होगा। चलिए देखिए शट द डोर, ये देखना है। यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में क्या क्या है। तो देखिए पैसिव वॉइस ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या होगा? लेट यूज होगा पैसिव में, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? बी यूज होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म। जब भी लेट से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, ठीक है, तो मतलब लेट से बनाया जाता है। जैसे इस वर्ब जो है स्टार्ट होता है, शट द डोर, ओपन द डोर, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए इस फॉर्म में अगर होगा पैसिव वॉइस में, तो आपका राइट होगा। तो देखिए यहाँ जो है इस फॉर्म में वही राइट होगा। तो लेट द डोर बी शट, और यहाँ देखिए नहीं है, ठीक है, तो ये राइट होगा। देखिए शट 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 होता है, जैसे कट कट
थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म क्या होता है, कट 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 होता है। उसी तरीके से क्या होता है, सट सट, ठीक है, सट, इस तरीके से तीनों फॉर्म सट सट होता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हो। हु डिड राइट, ठीक है, हु डिड राइट द रावणा, ठीक है, रामायण हो जाएगा यहाँ, सॉरी, रामायण, यहाँ देखना है रामायण, तो रामायण यानी रामायण कौन लिखा है। तो देखिए इसको पैसिव में दिया गया है ऑप्शन आपका, देखिए बाय हुम द रामायण, ठीक है, रामायणा, यहाँ भी लिख देते हैं रामायणा वाज रिटेन, बाय हुम वाज द रामायणा रॉट। तो आपको देखिए यह पैसिव बना रहे हैं, ये प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, अगर पैसिव बनाना हो, देखिए ये बाय हुम है ना, मतलब ये हु है तो बाय हुम में चेंज हो जाता है, ठीक है, बाय हुम में, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब मैंने एच भी आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ जब भी पैसिव बनता है तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, भी थर्ड यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। देखिए जिसमें सही होगा इस तरीके से, तो देखिए बाय हुम वाज, ठीक है, द रामायण रिटेन, यानी इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। देखो डिड है, उसको इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े होंगे तो देख लेना, थोड़ा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए कॉमन एरर आ गया है, यहाँ पे कॉमन एरर देखना है, बॉयज ईच हैज़ ए कार इन दिल्ली, और नेक्स्ट है नन। तो बोलिए आप किस में राइट होगा, ठीक है, मतलब किस में एरर है, अब देख सकते हैं, एरर फाइंड कीजिए किस में एरर होगा। तो बोलिए ए में है, बी में है, किस में है, बता सकते हैं। चलिए बोलिए फटाफट किस में एरर होगा। तो इसका एरर जो है आपका यहाँ इसमें हो जाएगा बी में, ठीक है, बी में एरर हो जाएगा, यहाँ हैव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बॉयज जो है प्लूरल है तो भर प्लूरल लगेगा। नेक्स्ट देखिए 40% ऑफ स्टूडेंट्स वाज absent इन द क्लास, बोलिए कौन सा पोर्शन, कौन सा भाग एरर है। तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा जो एरर फाइंड करना है, तो आपका यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। जब भी 40% आएंगे, 40%, ठीक है, हाफ परसेंट जो भी है, उसके बाद जो यहाँ आएगा और, ठीक है, यहाँ पे अगर नाउन, जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा या सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब अगर प्लूरल फॉर्म में है नाउन, तो देखिए प्लूरल फॉर्म में है तो आपको वर्ब भी प्लूरल होगा, वाज है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर, ठीक है। अगर ये एस नहीं होता तो वाज हो जाता, ठीक। तो राइट हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता एंड नॉट हर फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट डैश, बोलिए कौन सा पर्सन जो है, पर्सन, ठीक है, ये एरर है, तो फाइंड कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए आप लोग ने कर लिया, वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा सी में। कैसे सी में एरर है, तो देखिए ये वर्ब यूज होगा वो फर्स्ट पर्सन के द्वारा, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट है, देखिए दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 1, 1 2 है। तो आप जो है इसको देखकर यहाँ आर नहीं यूज कर सकते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आता है एंड, ठीक है, एंड नॉट ये आएगा, या चाहे एज, वेल, एज ये आएगा, ठीक है। इन सभी जो आएगा, या एलोंग, विद,
इन सभी जब भी आएगा ये कंजंक्शन इन सभी के साथ में, तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो फर्स्ट ठीक है सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ना कि सेकेंड ठीक है सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगा। तो आपका यहाँ सीता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा, यानी आर नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज़ में गलत हो जाता है, इसलिए इन सभी को ध्यान में देते हुए आगे हम लोग जाना है, और बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं ताकि आप जो है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप सॉल्व करना है, ठीक है। और लगातार मैं सोच लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, तो बोलता है यू डोंट नीड दिस वर्क, ऑप्शन है डू, डिड, टू डू और डन। तो बोलिए इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलता है नीड, तो जैसे जो मॉडल्स होता है, ठीक है, जो भी मॉडल्स है, तो ये मॉडल्स जो है मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल्स मॉडल वर्ब बोल सकते हैं। वर्ब जो है जैसे कैन है, कुड है, ठीक है, या कुछ भी है, नीड है, यहाँ तो नीड दिखा रहा है, ठीक है, नीड है, या एक नीड के साथ साथ में एक वांट आता है, ठीक है, वांट, तो ये नीड है, चलिए ये तो छोड़ दीजिए, अच्छा वांट बाद में समझते हैं। नीड है और यहाँ पे अगर आउट टू बोलेंगे, ठीक है, आउट टू, फिर देखेंगे यहाँ यूज टू, यूज टू, तो ये देखिए टू है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो भी इन सभी के साथ में अगर मॉडल वर्ब के रूप में यूज करना है रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखना ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मेन वर्ब है, तो उसको आगे वाला आएगा जो वर्ब आएगा वो टू के लेके आएगा, टू के लेके आ सकता है, ठीक है, टू भी फर्स्ट, या अदरवाइज आपको लेके आ सकता है जो है, ठीक है, भी फोर के रूप में आ सकता है, दो ही चीज़ आ सकता है। तो यहाँ आपको भी फोर नहीं नज़र है, आपको भी जो है मतलब टू भी टू डू हो जाएगा, यहाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो टू डू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डू नॉट यहाँ जो है इस यहाँ डोंट लिखा हुआ है, यानी डू नॉट नीड, नीड के बाद जो है डू नहीं आ सकता है, डिड नहीं आ सकता है, डन भी नहीं आ सकता है, तो आ सकता है टू डू, तो राइट हो जाएगा टू डू, क्योंकि ये इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलता है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लोगों का हो गया दिस हाउस, ठीक है, दिस हाउस वांट्स, तो देखिए दिस हाउस वांट्स यहाँ है रिपेयर्ड, टू रिपेयर, और यहाँ रिपेयरिंग और नॉन, यही चीज़ अभी बताने जा रहे थे। तो जब भी यहाँ वांट आता है वांट्स, तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा जेरंड फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी भी फॉर्म में, ठीक है, बात समझ में आया। तो वांट्स जो है बिफोर की इस्तेमाल यानी बिफोर लेता है, तो दिस हाउस वांट्स, तो देखिए रिपेयर्ड नहीं होगा, टू रिपेयर नहीं होगा, टू रिपेयर, ठीक है, रिपेयरिंग होगा, ठीक है, ये रिपेयरिंग होगा, समझ में आ रहा है। तो जब भी वांट्स आता है तो इन्फिनेटिव वर्ब लेता है, यानी आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई मेड देम, ठीक है, आई मेड देम, यहाँ आगे चलना है। टू लाफ, यहाँ है लाफिंग, सेकेंड थर्ड है लाफ, और डी है लाफ्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको मेड की बात करेंगे, जैसे मेक से बना है, मेक से बना है मेड, ठीक है, और सेकेंड थर्ड फॉर्म भी क्या होता है मेड होता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी मेड, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है, ठीक है, अगर इनके बाद
अगर इनके बाद अगर आता है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके बाद मतलब, ठीक है, तो मेक के बाद समझिएगा, मेक यहाँ मेड है, सेकेंड फॉर्म में है यानी मेड, ठीक है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो हो सकता है लिविंग थिंग होगा। उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में है वही आंसर होगा। देखिए आई मेड देम, यहाँ है टू लाफ नहीं होगा, क्योंकि टू लाफ इस्तेमाल ये नहीं, मतलब इस्तेमाल नहीं करना है, और ना ही ये लेता है टू लाफ को। लाफिंग भी नहीं लेगा आपको, लाफ या लाफ्ड जब भी मेक से बनता है, मेक, तो मेक के लिए यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा इन्फिनेटिव वो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ आई मेड देम लाफ, यानी मैं उन लोगों को हंसाया, ठीक है। मतलब जो हम जो है किसी और के पर काम करते हैं, किसी और को करवाने, जैसे मैं हंसाते हैं, मैं उसको रुलाते हैं, इस तरीके से मैं उसको काम करवाते हैं, तो आपको मेड का इस्तेमाल, मेक का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। तो राइट हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। इफ यू हैड लेबर्ड, ठीक है, लेबर्ड हेयर, यहाँ हेयर हो जाएगा, लेबर्ड हेयर यू इन द एग्जाम, ठीक है। तो बोलता है यहाँ वुड पास, हैड पास, वुड हैव पास्ड नन, तो बताएंगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भी कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर यहाँ हैड इस्तेमाल हुआ है तो आगे आने वाला जो होगा ये, ठीक है, पास्ट में तो आगे आने वाला होगा तो वो हो जाएगा वुड हैव हो जाएगा, ठीक है। वुड हैव और भी3 का इस्तेमाल करना है। तो देखिए जहाँ वुड हैव भी3 है वही राइट होगा। तो देखिए शी राइट है, ठीक है। ये सेकंड जो है, सेकंड है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी सेंटेंस में, तो ये 3 प्रकार होता है, ठीक है, 1, 2 और 3 तरीके से होता है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा समझाने में लगता है। देखिए हार्ड वर्क एल्स यू फेल इन द एग्ज़ाम, यानी कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, कठिन और कठिन परिश्रम करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो देखिए जब भी इल्स आता है, इल्स आएगा, या आपको लिस्ट आता है, लिस्ट, तो आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ में शुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, शुड लगेगा। लिस्ट आएगा तो आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगा, मतलब है हेल्पिंग वर्ब या जो भी, इनके साथ में क्या होते हैं, शुड से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इल्स भी आता है, तो इल्स अगर आता है तो आपका विल या सेल का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के साथ में। तो देखिए यहाँ यू है तो यू क्या लेता है, विल लेता है या सेल, तो विल लेता है, तो ये विल, तो देखो जहाँ विल है वहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आइडेंटिफाई करना है, नहीं आइडेंटिटी प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन। तो देखिए बैक्टीरियम है, ठीक, बैक्टीरियम का आपको प्लूरल फॉर्म बोलना है। तो देखिए जब भी यम आता है तो यम आएगा तो आपका प्लूरल फॉर्म यम हटकर ए हो जाता है। तो देखिए जहाँ पे ए होगा, देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरियंस, यहाँ है बैक्टीरिया और यहाँ है बैक्टीरियस और नन। आपको लगता होगा कि यही सही होगा या आपको कुछ और, तो आपका बी राइट ऑप्शन है, ठीक है। यम आने के बाद ए का इस्तेमाल करते हैं, तो ये है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियम, तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियस है, ठीक है। रेडियस का आपका प्लूरल, यहाँ पे ये सिंगुलर है तो प्लूरल फॉर्म बताना है। तो देखिए प्लूरल फॉर्म है रेडियसेस,
फिर रेडियाई, रेडियस, ठीक है, रेडिस और रेडियो यूजेस, ठीक है, रेडियूजेस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आप लोग रेडियस पढ़े होंगे मैथ में, जब भी आप सर्कल पढ़ते होंगे, ठीक है, तो या नहीं भी पढ़े होंगे 8 9 10 10 में ज़रूर पढ़े होंगे। तो इसका जो है ये प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, ठीक है, ये प्रश्न वीवीआई था। सो देखिए नेक्स्ट है, दिस इज माई ऑन पेन, द अंडरलाइन द वर्ड माई। माई को बताना है कि ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, या डिमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, या पार्टिसिपेट है, ठीक है, पार्टिसिपेट, यहाँ ए छूट गया, ठीक है, पार्टिसिपेट एग्जेक्टिव है। तो बताएंगे। देखिए माई जो होता है, यहाँ अगर देखेंगे तो माई क्या हो गया? सब्जेक्ट। माई के बाद अगर मी देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट। अगर मी के बाद माई देखेंगे तो ये एग्जेक्टिव जो होता है, एग्जेक्टिव पॉजेसिव एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव। अगर माई के बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, माई के बाद क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर माई के ही बोल रहा है, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका ये एग्जेक्टिव, और यहाँ होता है माइन। तो माइन क्या होता है? ये प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये पी आ जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो आपका क्या है? ये यहाँ पे माई जो है एग्जेक्टिव है। तो देखिए ये एग्जेक्टिव पॉजेसिव एग्जेक्टिव कौन है? बी, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की ओर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड माई सेल्फ। थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं कि देखिए ये हो गया पॉजेसिव, और एक होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव केस में आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो होता है माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ। या अगर यू होता है तो योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ भी होगा और योर सेल्फ भी होगा। वी होता है तो आवर क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ। इस तरीके से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे इसी प्रकार के, तो ये क्या है? माई सेल्फ, ये प्रोनाउन है। तो देखिए नॉमिनेटिव केस बोला है, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा, राइट हो जाए डी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 20 की ओर। एप्पल्स, देखिए एप्पल्स आर सोल्ड द किलो, बोलता है एप्पल को बेचा जाता है किलो, क्या से? फॉर मतलब फॉर द किलो से, विथ किलो से, और बाय इन, तो क्या हो जाएगा? राइट, बाय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बाय, ठीक है, बाय से बेचा जाता है, यानी एप्पल्स को किलो के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक। यहाँ बाय का इस्तेमाल करना है, जो आपको, ठीक है, बाय यूज करेंगे। चलिए प्रीपोजिशन को बाय यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे सिनोनिम्स फाइंड करना है। देखिए मेलिन है, ठीक है, मेलिन। तो मेलिन क्या होता है? बैड थिंग्स होता है, या ठीक है, ये चीज़ कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ डार्क है, डिफेम है, और क्रूएल है, और एक्सटेंट है। एक्सटेंट का मतलब फैलना, डिफेंट का मतलब क्या हो जाता है? मतलब डिसीव समझिए, और डार्क अंधेरा, और क्रूएल। तो देखिए इसका मतलब होता है हेटफुल बोल सकते हैं, ठीक है, हेटफुल, या इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हेटफुल बोल सकते हैं, यानी नफरत बोल सकते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं, तो और भी आ सकते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्रूएल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? तो सिमेट्री जैसे चर्च यार्ड बोलते हैं ना, चर्च, ठीक है, चर्च यार्ड, चर्च यार्ड जिसको ग्रेव बोलते हैं, ठीक है, ग्रेव, या जहाँ पे मुर्दा दफनाया जाता है, जलाया जाता है, चर्च यार्ड, ठीक है, ग्रेव, या इसको हम लोग बरियल बोलते हैं, बरी, ठीक है, बरियल, ठीक है, बरियल।
तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन देखिए फाउंडेशन होगा नहीं, यहाँ कंपलसरी होगा नहीं, और विजन भी होगा नहीं, ये सब नहीं होगा, तो आपको बरियल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 23 में, नविस क्या होता है? नविस मतलब जो बिगिनर होता है, ठीक है, क्या होता है? बिगिनर, ठीक है, जो बिगिनर है, या हम बोलते हैं वो नौसिखिया जो अभी सीख रहा है, तो उनको हम लोग नौसिखिया बोलते हैं, ठीक है, बिगिनर को। और जो ट्रेंड नहीं है, नॉट एक्सपीरियंस है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? देखिए एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्टिक है, और यहाँ देखेंगे जर्नलिस्टिक है या बिगनर है, तो आपको राइट हो जाएगा बिगनर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, तो आगे वाला वर्ड को ऑपोजिट चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 24 का, जो है ऑपोजिट देखा, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है इनफ, मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे आपका है क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव। और नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव की मात्रा की बात नहीं है। पोटेंट, ठीक है, पोटेंट यह भी नहीं है। टैलेंटेड की भी बात नहीं है। यह मीगर की बात है, ठीक है। मीगर का मतलब होता है, एम्पल के मतलब बहुत ज़्यादा, अरे मीगर का मतलब कम, ठीक है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? मीगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, साइलेंट। साइलेंट क्या होता है? साइलेंट का मतलब होता है कम, ठीक है, कम होता है। साइलेंट का मतलब नहीं, साइलेंट का मतलब मुख्य, मतलब मेन होता है। जो मेन किसको बोलते हैं? ज़्यादा जिसमें, ठीक है, वैल्यू होता है, या ज़्यादा उनको वैल्यू देते हैं, उसी को बोलते हैं मुख्य को। तो साइलेंट हो गया। तो देखिए यहाँ मुख्य के क्या होगा? करेक्ट होगा नहीं, सेंट्रल होगा नहीं। कन्वीनियंट का मतलब जो सुविधाजनक, आपके अनुसार, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब ही होता है, क्या होता है? ये मुख्य है यानी ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो ये कम वैल्यूएबल, जिसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। तो इसका हो जाएगा आपका राइट, क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब ख़त्म करना या कम कर देना, ठीक है, कम कर देना, ठीक है, रिड्यूस करना। तो यहाँ देखेंगे ऑपोजिट ढूंढना है, तो देखिए इंक्रीज है, ये इम्प्रूव है, और इंट्रोड्यूस है, और डिक्रीज है। तो देखिए डिमिनिश का सिनोनिम हो जाएगा डिक्रीज, बट हमको यहाँ फाइंड करना है एंटोनियम, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएगा आपका इंक्रीज। डिमिनिश कम हो रहा है, घट रहा है, तो बढ़ाना को बोलेंगे इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अब नेक्स्ट है ठीक है, एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स और फ्रेजेस है, तो देखिए 27 है। टू ग्रीस, ठीक है, टू ग्रीस द पल्म। पल्म का होता है जो हथेली है, हथेली में ग्रीस लगाना, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? टू ग्रीस, ग्रीस द पल्म। जैसे ब्रेवरी होता है ना, या घूसखोरी सब होता है, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं? टेबल के नीचे दे देते हैं 20, 50, 100, जैसे है ना, 5,000, 20,000, 30,000। तो इस तरीके से करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा? टू ग्रीव, क्या हो जाएगा? टू गिव ब्राइब, यानी ब्राइब कर रहे हैं, ठीक है, यानी घूस दे रहे हैं, इसके अनुसार हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ना कि हम प्रेज करते हैं, होगा नहीं। और टू मेक स्मिथ, यानी उसको हम चिकना भी नहीं करते हैं, मेरी का बात भी नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 28 की ओर चलते हैं, तो ब्लड, देखिए ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड हम लोग कहते हैं जो किंग हुआ करता था, जो रॉयल होते हैं, उन लोगों को हम लोग ब्लू ब्लड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? नॉट इल फीलिंग, तो ये होगा नहीं, डेथ भी होगा नहीं। तो जो रॉयल है, ठीक है, क्रिमिनल को भी नहीं कहते हैं, रॉयल जो होते हैं वफादारी, इन लोग को हम लोग ब्लू, ठीक है, ब्लू ब्लड कहते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आए हुए प्रश्न है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन में भी पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
देखिए द डॉक्टर हु इज़ वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। तो देखिए यहाँ एक डॉक्टर है जो अच्छा से मेंटल डिजीज, जो मेंटल मानसिक बीमारियां हैं या बीमारी है उसको इलाज, ठीक है, उपचार अच्छा से करता है, यानी अच्छा है, इलाज करने में वो डॉक्टर अच्छा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मेड होगा, फिजिशियन होगा, सर्जन, ठीक है, सर्जन होगा, या ठीक है, साइकोट्रिस्ट होगा। तो देखिए साइकोट्रिस्ट इसका राइट होगा, क्योंकि साइकी माइंड का ही स्टडी करते हैं, माइंड के बारे जो होता है तो उसको करते हैं ना। फिजिशियन किसको बोलते हैं, जो फिजिकल जो बॉडी होता है उन सारे बॉडियों में होता है उनके लिए। तो ये माइंड का हो गया, अंदर के पार्ट को ये, ठीक है, इलाज करता है उनके लिए। तो आपका डी राइट हो जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट रन्स बाय द क्राउड्स या मास। क्राउड मतलब भीड़, या मास को बोलते हैं जो एक सरकार जो चलता है या चलाते हैं, जो भीड़ों के सरकार मतलब भीड़ों के द्वारा चलाते हैं या भीड़ों से चलता है, ऐसे सरकार को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी बोलेंगे, मोबोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी, आप सुने होंगे। तो इसका राइट हो जाएगा क्या, आपका बी हो जाएगा, ठीक है, मोबोक्रेसी, राइट। तो जैसा आप लोग बोलेंगे, आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। आप लोग का जैसा इच्छुक होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही आप लोग का अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट सेट जो लाएंगे सेकंड नंबर, तो बोलेंगे, आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे तो नेक्स्ट सेट आएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। या तो आप ग्रामर बोलते हैं तो ग्रामर हम जो सिंटैक्स है उनको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंटैक्स से आपको प्रश्न 3-4 को मिलने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट से चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।